तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज हम क्या करने जा रहे हैं, कक्षा 10 के गणित के एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे हमने पिछले वीडियो में इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। यानी जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसे जाके पीछे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक, देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम को हमें क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्या दे दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो पारी पर हम सभी क्वेश्चन को आज देखते हैं। देखिए पहले हम तीसरे क्वेश्चन का पहला देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का क्या हमारा है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो एक काम करते हैं, हम सभी का अलग अलग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए पहले क्या 12, पहले हम 12 कर लेते हैं। 12 पहले किससे कटेगा, 2 से आ जाएगा 6, 6 किससे कटेगा, 2 से आ जाएगा 3, 3 किससे कटेगा, 3 से आ जाएगा हमारा 1। ठीक, अब किसका, 15 का। 15 पहले किससे कटेगा, 3 से, 3 बचे 15 आ जाएगा 5, 5 किससे कटेगा, 5 से आ जाएगा 1। आप देखते हैं 21, 21 किससे कटेगा, पहले 3 से, 3 सत्ते 21, 7 आ गए, 7 किससे कटेगा, 7 से, 7 1 का 7। इस तरह क्या करेंगे, हम काट लेंगे। अब देखिए लिखते हैं 12, पहले 12, 12 किससे कटा है, 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। आप देखते हैं 15, 15 पहले किससे कटा है, 3 से, फिर 5 से। उसी तरह 21, 21 किससे कटा है, 3 से, फिर 7 से। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। आप सभी लोगों को पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम। एचसीएफ मतलब मौसा, एलसीएम मतलब लसा। देखिए तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो क्या हो, सब में मिल जाए, कॉमन हो, वेनिस्ट हो, यानी सब में मिल जाए। पहले करते थे 2 संख्या का रहता था, इसमें कितना है, 3 संख्या, तो तीनों में मिलना चाहिए। 2 इसमें है नहीं, सॉरी 2 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं तो कट गया। 2 ऊपर है, नीचे है नहीं। 3 है, हाँ इसमें है, हाँ नीचे वाले में हाँ, आपका 3 होगा। 5 है, 5 है इसमें दूसरे वाले में, पहले और तीसरे में है नहीं। 7 तीसरे में है, दूसरे और पहले में है नहीं। ठीक, यानी हमारा केवल क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी। तो हमने आपको बताया था एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले एचसीएफ को लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना है हमारा, 3 गुणा जो जो कट गया उसको लिख लीजिए। 2 कट गया था, 2 को लिख लीजिए। फिर 2 कट गया था, 2 को लिख लीजिए। फिर 5 कट गया था, 5 को लिख लीजिए। फिर 7 कट गया था तो 7 को लिख लीजिए। ठीक, आप गुणा कर लीजिए। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पचे 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे, 7 छक्का 42 और 7 में 0, यानी 420। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 420, और एचसीएफ कितना आ गया, 3। इसी तरह यानी पहले हम देखिए इसके दो जो पहले और दूसरे क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में क्या था, अभाज्य गुणनखंड हमने सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ निकालना। बस फर्क कितना है, उसमें क्या था, 2 संख्याओं का। क्या, 2 संख्याओं का। इसमें कितना है, 3 संख्याओं का। तो हम कैसे करते थे, कुछ नहीं, बस पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे सबका। फिर एचसीएफ, एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सभी में मिल जाए। क्या हो जाए, सब में मिल जाए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, तो हमने 3 को ले लिया। इसमें 2 है और किसी में 2 है नहीं, यानी जो नंबर 1 में हो वो तीनों में होगा तब लेंगे। यानी जो भी नंबर तीनों में होगा उसको लेंगे। 3 तीनों में था तो ले लिए।
बाकी देखिए सब अपने अपने में है, सब में नहीं है। ठीक, तो फिर एचसीएफ तो हमारा 3 आ गया। फिर एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो एचसीएफ आया रहता है उसको लिख देते हैं एलसीएम में। फिर लिखने के बाद जो कट गया मतलब जो नहीं मिला है, जो यानी जो कॉमन नहीं मिला था उसको गुणा में लिख देंगे, यानी ये नहीं मिला था, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बस हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दूसरा, समझिए। दूसरा क्या हमारा 17, 23 और 29, इसका भी क्या करेंगे अभाज्य गुणा। देखिए क्या 17, तो 17 किससे कटेगा, 17 का भाज्य संख्या 17 17 से कटेगा, 17 का 17। ठीक, अब 23 भी अभाज्य संख्या, 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा। अब क्या है 29 किससे कटेगा, 29 से ही कटेगा, कितना आ गया। ठीक, आप उसको उतार लेते हैं, 17 है, 17 को लिख लीजिए, 17 बराबर 17। ठीक, जब सिंगल हो तो गुणा में 1 भी लिख लीजिए इसको भी। फिर 23 आ गया, 23 है तो 23 से गया है। फिर आ गया हमारा 29 किससे गया, 29 से आ गया। आप कैसे निकालेंगे एचसीएफ, ध्यान दीजिए। देखिए 17 है और सब में नहीं, 23 है सब में नहीं, 29 है सब में नहीं, यानी जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता वहां पर क्या मिलता है, खाली ए, खाली क्या मिलता है ए। तो एचसीएफ कितना हो गया ए, और एचसीएफ कितना 1। 17 नहीं मिला था, 23 नहीं मिला था, 29 नहीं मिला था, तो इस सभी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। 1 का गुणा 17 में 17। अब 17 का गुणा कर देते हैं हम, 23 का गुणा हमने कर दिया 17, 7 के 21 को 1 बच गया 2, 7 के 14, 14 2 16। 1 का गुणा 3 में 3, 1 का गुणा 2 में 2, 1 6 3 9, 2 1 3, 391, यानी 17 गुणा 23 में कर दिया, बच गया 29। अब जो आया उसमें किसका गुणा कर देंगे, 29 से। 9 1 का 9, 9 9 81 को 1 बच गया 8, 9 3 के 27, 27 8 27 8 35, 2 1 का 2, 2 9 18, 18 को 1 8 बच गया 1, 2 9 6 1 7, 9 2 1 3 8 5 13, 13 को 3 बच गया 1, 7 3 10 1 11, यानी हमारा आंसर आ गया 11,339। ठीक, इस तरह हम क्या करेंगे, या एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं, जल्दी से कीजिए। ठीक, आप सभी लोगों का हो गया होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन आगे, देखिए इसी तरह हमें क्या करना है बाबू, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से आप सभी लोग करेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन है, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 8 8 9 और 25, 8 9 और 25 से उसी तरह पहले 8 का करेंगे। 8 किससे जाएगा, 2 से, 2 चौके 8 आ गया 4, 4 किससे जाएगा 2 से, 2 ठीक, 2 दूना के 4, 2 किससे जाएगा 2 से आ गया 1। इस तरह 9 को देखते हैं, 9 किससे जाएगा 3 से आ गया 3, 3 किससे जाएगा 3 से। इसी तरह 25 हमारा है, 25 किससे जाएगा 5 से, कितना आ गया 5, 5 किससे जाएगा 5 से आ गया 1। ठीक, इस तरह हमने कर लिया। आप देखिए 8 को लिखते हैं, 8 किससे गया 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। 9 देखते हैं, 9 किससे गया 3 से, फिर 3 से। 25 देखते हैं, 25 किससे गया 5 से, फिर 5 से। कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम निकालेंगे, सॉरी पहले एचसीएफ निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए,
इसमें 2 और किसी में 2 है नहीं, नीचे 3 है और किसी में 3 है नहीं, इसमें 5 है और किसी में 5 है, यानी कुछ कॉमन नहीं मिला है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा बाबू, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब क्या निकालना, LCM, ठीक, यानी सब कट गया था। क्या हो गया था, सब कट गया था, यानी LCM कितना है, LCM कितना आया था 1, तो उसको लिख दिया। सब कट गया था यानी सबको लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। आप देखिए 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 2 में 4, 4 दूना के 8, 8 के 8 16 24, 8 के 8 16 24 है। आप देखिए फिर इसका गुणा 5 ताई 15, 5 ताई 15, 15 बचे 75, आ गया 75। 75 गुणा 25 में कर दीजिए, सॉरी 75 गुणा 24 में, 4 बचे 20 को 0 बच गया 2, 4 4 सत्ते 28, 28 2 30, 2 बचे 10 को 0 बच गया 1, 2 सत्ते 14 15, 0 0 5 3 8 1, यानी हमारा आंसर आ गया 1800। ये क्या है हमारा बाबू, ये क्या है हमारा LCM, क्या है LCM, ठीक। आप ये हमारा हो गया। आप सबसे आप देखिए ये जो अब हम जब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष हमेशा आता है और आता रहेगा। ये जो क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन हमारा चौथा है, चौथा क्वेश्चन हमारा है HCF 306 657, HCF 306, 657 कितना है 9, कितना बाबू 9। और ज्ञात क्या करना, LCM 306 657 कितना हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिए। इतना हो गया हमारा। क्या दिया क्या दिया, HCF दिया बाबू, क्या दिया हमारा HCF दिया। किसका HCF 306 और 657, कितना HCF दिया है 9 दिया है। ज्ञात क्या करना है 306 और 657 का LCM, सिंपल से नंबर दे दिया है हमारा, यानी संख्या दे दी। पहली संख्या कितना है 306, फिर दिया है दूसरी संख्या कितना दिया है 657, देखिए सेम है ना, हाँ, यानी पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, ठीक। आप देखिए अभी आपने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, यानी फॉर्मूला क्या लिखे थे हमने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था हमारा HCF गुणा LCM, यही था ना। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल मतलब गुणा, दोनों संख्या का गुणा। पहली संख्या 306 तो 306 गुणा दूसरी संख्या 657 तो 657 बराबर HCF कितना हमारा, HCF कितना है 9 गुणा LCM हमें क्या करना है वो बताना है, यानी 306 गुणा 657। देखो इका है गुणा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, नहीं बटा में, बराबर LCM। आप एक काम करते हैं, काट देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 9 से काट दीजिए, 306 काट दीजिए 9 से, 9 1 का 9, 9 1 का 9। अभी 9 से काटेंगे 306, देखिए 9 के 9 18 27, 36 आ गया, 9 चौके 36, यानी 9 1 9 और 306 को 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितना आ गया 34, यानी आ गया हमारा 34 गुणा 657 बराबर LCM, यानी LCM बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए 657 का गुणा 34 कीजिए, 657
57 का गुणा 34, 4 सत्ते 28 को 8 बच गया 2, 4 पचे 20, 20 दो 22 को 2 बच गया 2, 4 छक्का 24, 24 दो 26, 3 सत्ते 21 को 1 बच गया 2, 3 पचे 15, 15 दो 17 को 7 बच गया 1, 3 छक्का 18, 18 19, देखिए 8 2 1 3 3, देखिए 2 1 3, 6 7 13 को 3 बच गया 1, 9 2 11, 9 2 11 1 12, यानी आ गया हमारा 22,338, यानी वो हमारा एलसीएम कितना आ गया 22,338। और यही हमें एलसीएम क्या करना था, ज्ञात करना। देखिए तो इसी तरह क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन आसान भी दे सकता है, इस दे देगा कि पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या इतना है, बोलेगा एलसीएम इतना दिया तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यही फार्मूला लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, या तो एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या लिख लेंगे, दूसरी संख्या x मान लेंगे, या तो दूसरी संख्या देगा, पहली संख्या पूछेगा तो x मान लेंगे। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन को हम अच्छे तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक, तो हमने आज तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम अगले दिन इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी अगले वीडियो में क्या करेंगे, हमारा 1.1 खत्म हो जाएगा। ठीक, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम आगे क्वेश्चन के साथ।